है और उसी से आप समझ जाएंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब अपने 2014 के लक्ष्य के लिए क्या रणनीति और क्या रास्ता इख्तियार करना चाहती है। तो आइए सबसे पहले दिखाएं कि राजनाथ सिंह, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष बने इस साल की शुरुआत में ही, उन्होंने अपनी टीम का गठन किस तरीके से करना शुरू किया। सबसे पहले आप देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत ही अहम राज्य माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार के चुनाव में कम से कम 25 सीटें उत्तर प्रदेश में जरूर आएं और इसका जिम्मा अमित शाह के साथ रखा गया है। जाहिर सी बात है, अमित शाह नरेंद्र मोदी के वो सबसे विश्वसनीय सिपाही हैं जो कि गुजरात में उनके साथ लगातार बने रहे और अब उत्तर प्रदेश का जिम्मा या कार्यभार उनके हाथ में है। अब दूसरे बड़े चेहरे की बात करते हैं। वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। वरुण गांधी पर भड़काऊ भाषण का आरोप अभी खत्म भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से आजकल उनके भाषणों की श्रृंखला चल रही है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में वरुण गांधी के नेतृत्व में आगे क्या होने वाला है। तो बीजेपी का एजेंडा आपको साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश अनंत कुमार के हाथ में दिया गया है। हालांकि कुल मिलाकर स्थिति वहां पर यह है कि वहां पर अभी चौहान साहब, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, उनके अलावा किसी और की वहां चलने वाली नहीं है। तो अनंत कुमार, जो कि आडवाणी जी के काफी करीबी भी माने जाते थे, उनके हाथ में मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया है। जेपी नड्डा, उनके हाथ में छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है। काफी छोटा सा इलाका, लेकिन यहां पर भी रमन सिंह अपना वर्चस्व बनाए रहेंगे और शायद जेपी नड्डा के लिए बहुत ज्यादा वहां पर सहूलियत होती हुई नहीं दिखाई देगी। कप्तान सिंह के हाथ में राजस्थान। अब यहां पर है बात सुधरने वाली। यहां पर वसुंधरा राजे पहले ही अपने ताल आगे ठोकती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में कप्तान सिंह वाकई में राजस्थान में कितना कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक और अहम बात होगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो नई टीम गठित होती हुई दिखाई दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। जाहिर सी बात है, धर्मेंद्र प्रधान के छवि और वहां पर जिस तरीके से बिहार में उनकी सक्रियता है, उसे देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वहां कुछ करना था तो राजीव प्रताप रूडी को वहां का प्रभारी दिया जा सकता था, जो कि बिहार को बहुत भली भांति जानते हैं। लेकिन एक कट्टरवादी छवि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान की है और इसका फायदा वहां बिहार में उठाने की कोशिश की जा सकती है। राजीव प्रताप रूडी को महाराष्ट्र का प्रभार दिया गया है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में जब तक शिवसेना के साथ गठजोड़ है, उस गठजोड़ को आगे बढ़ा पाना बहुत आसान नहीं होगा। तो राजीव प्रताप रूडी के लिए भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है ये। क्या ये प्रमोद महाजन के जूते में अपने आप को बैठा पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन जो टीम राजनाथ है वो अब आपके सामने है। और इसके साथ साथ एक और चीज उभरती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं हिंदुत्व के पास जाती हुई भारतीय जनता पार्टी की सोच और रणनीति दिखाई दे रही है। तो आइए सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, चर्चा उसके बाद करते हैं। बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व के अपने पुराने एजेंडे पर लौट आई है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आम चुनाव 2014 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। राजनाथ सिंह की टीम में जो चेहरे शामिल किए गए हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि बीजेपी ने अगले आम चुनाव में अपने पुराने एजेंडे हिंदुत्व पर लड़ने का फैसला किया है। राजनाथ की टीम का सबसे अहम चेहरा है गुजरात के पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह का। अमित शाह की छवि फायर ब्रांड और हिंदूवादी नेता की है और राजनाथ ने अमित शाह को सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कई दिग्गज नेताओं को दरकिनार करते हुए राजनाथ सिंह ने शाह को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने उनके चुनाव पर सफाई भी दी है। कोई, मैं समझता हूं, किसी के लिए जो है नरेंद्र मोदी ने रिकमेंड नहीं किया है। मैं जानता हूं कि आप सब नहीं मानोगे इस बात को, लेकिन जो कुछ भी किया है अपनी सोच के आधार पर किया है, अपने विवेक के आधार पर मैंने फैसला किया है कहां किसकी उपयोगिता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अमित शाह के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है उससे भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट किया था उससे भी मैं परिचित हूं। स्वाभाविक रूप से यदि मैं फैसला करूंगा तो उत्तर प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 80 संसदीय क्षेत्र आते हैं, तो उसमें हम ऐसे ही व्यक्ति की तलाश करें। बीजेपी के हिंदुत्व पर लौटने की तस्दीक राजनाथ की टीम में शामिल एक और चेहरा भी करता है। राजनाथ ने फायर ब्रांड वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया है। वरुण गांधी भी अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि को लेकर जाने जाते हैं। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिली हार का हिसाब किताब भी किया है। पार्टी ने दोनों राज्यों के प्रभारियों को हटा दिया है। अब उत्तराखंड की जिम्मेदारी राधा मोहन सिंह और हिमाचल प्रदेश की कमान
बलबीर पुंज को सौंपी गई। नई जिम्मेदारी पाकर प्रभारी काफी खुश हैं। प्रारंभ से ही मेरा अपना स्वभाव है कि जो भी जिम्मेवारी पार्टी देगी, चाहे चपरासी का काम दे, चाहे बड़ी कुर्सी दे, हम अपनी जिम्मेवारी का निश्चित रूप से पालन करते हैं। तो लोकसभा चुनाव लड़ना है, बावजूद इसके पार्टी ने यदि ये जिम्मेवारी दी है तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा समय लगाकर मैं उत्तरांचल के अंदर काम करूंगा। हमेशा ही काम करते हैं। हरियाणा में हिंदुत्व एजेंडे पर काम किया, उसी एजेंडे पर अब भी काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडे में कभी डेविएशन नहीं आया, उसमें कभी भी ना हरियाणा में ना आया, कहीं अन्यत्र आया। एजेंडा हिंदुत्व जारी है, बिल्कुल है। जानकारों की माने तो राजनाथ सिंह की नई टीम में नरेंद्र मोदी के प्रभाव को साफ देखा जा सकता है। यही नहीं, मोदी और राजनाथ दोनों को इस बात का एहसास है कि बिना यूपी फतेह किए दिल्ली की गद्दी पाना आसान नहीं। खास बात यह भी है कि पार्टी ने जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर कोई भी बदलाव नहीं किया है, लेकिन फायर ब्रांड नेताओं और हिंदूवादी चेहरों को जगह देकर ये साफ संकेत दे दिया है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर लौट आई। जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की भूमिका सक्रिय होती जा रही है। ये माना जा रहा है कि अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभार इसलिए दिया गया है कि वो नरेंद्र मोदी के लिए बैटिंग पिच तैयार कर सकें, ताकि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में धुआंधार बैटिंग कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दास के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आइए, इससे पहले कि हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं, हमारे साथ एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ केश भाई सोलंकी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सोलंकी साहब, इससे पहले की चर्चा हम आपके साथ शुरू करें और देखें कि गुजरात का जो इन्फ्लुएंस है वो उत्तर प्रदेश तक कैसे पहुंचा है। हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया और उस टीम में जो चेहरे शामिल किए हैं उसके साथ ही यह तय हो जाता है कि मिशन 2014 दरअसल हिंदुत्व के कार्ड के लिए काफी अहम माना जा सकता है और शायद इसी की तैयारी भी है। तो कैसे बीजेपी अपने इस नए चेहरे के साथ, अपने इस नए रूप के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। पहले बीजेपी का मिशन 2014, हिंदुत्व पर लौटी बीजेपी। क्या हिंदुत्व कार्ड के दम पर दिल्ली की गद्दी पर होगी वापसी? टीम राजनाथ की घोषणा भले ही देर से हुई हो, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो चेहरे अपनी टीम में शामिल किए हैं वो बीजेपी की हिंदुत्व की पटरी पर लौटने की तस्दीक करते हैं। अमित शाह राष्ट्रीय महासचिव, नई जिम्मेदारी यूपी के प्रभारी। बीजेपी ने गुजरात में पार्टी के विवादित चेहरे अमित शाह को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी देने के बाद एक बार फिर उन पर भरोसा दिखाया है। यूपी के प्रभारी के लिए जहां कई नेता होड़ में थे, वहीं राजनाथ सिंह ने मोदी के सबसे करीबी नेता अमित शाह को इसकी कमान सौंपी। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत, रामेश्वर चौरसिया और सत्येंद्र कुशवाहा को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के एक और हिंदुत्व छवि वाले चेहरे वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल की कमान सौंपी गई है, जबकि सिद्धार्थ नाथ सिंह को बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी बलबीर पुंज को, पंजाब का जिम्मा शांता कुमार को, जबकि दिल्ली की कद्दावर महिला नेता आरती मेहरा को चंडीगढ़ की कमान सौंपी गई है। हरित प्रदेश हरियाणा को दिल्ली के एक और नेता जगदीश मुखी के हवाले किया गया है। अविनाश राय खन्ना को जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है, जबकि सरदार आरपी सिंह उनके सह प्रभारी होंगे। बिहार का जिम्मा पार्टी के दिग्गज नेता धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर होगा। पार्टी का महिला चेहरा स्मृति ईरानी का एक बार फिर से प्रमोशन किया गया है। स्मृति को गोवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। तो ये आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एक नया चेहरा भी शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके सामने रखे। सोलंकी साहब, गुजरात का इन्फ्लुएंस उत्तर प्रदेश में कितना चलेगा? अमित शाह जी कितना वहां पर करते हुए दिखाई देंगे? उत्तर प्रदेश के बारे में तो बहुत जानकारी भी नहीं होगी उनको। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जो गुजरात के जो भारतीय जनता पक्ष के जो महासचिव है अमित भाई शाह, वो पार्टी का एक युवा चेहरा है। अमित भाई गुजरात में संगठन के मामले में काफी माहिर जाने जाते हैं। उनकी जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी रही है वो बेहतरीन रही है और वो पार्टी के लिए एक एसेट है,
ऐसे एक कर्मठ नेता को देश के सबसे बड़े राज्य जहां से 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट का रिप्रेजेंटेशन होता है जी, निश्चित रूप से अमित भाई शाह को उनके प्रभारी बनाने में भारतीय जनता पक्ष को एक अहम उसको फायदा मिलेगा। सोलंकी साहब, हमारे राष्ट्रीय इससे पहले कि एनके सिंह साहब से मैं बात करूं, मैं आपसे बस एक बड़ा सीधा सा जवाब चाहूंगा इस छोटे से सवाल का। क्या ये तैयारी है नरेंद्र मोदी जी को लखनऊ से चुनाव लड़ाने की? कहा जा रहा है कि या तो लखनऊ या फिर अयोध्या, यही जो दो जगह है जहां से नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो क्या ये उसकी तैयारी है? ये तैयारी है एनडीए और भारतीय जनता पक्ष की 2014 में शासन में आने की तैयारी है। और जब भारतीय जनता पक्ष शासन में आएंगे, निश्चित रूप से हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और अभी देश में, पूरे देश में एक माहौल बना है। सबसे लोकप्रिय के नेता के रूप में नरेंद्र भाई का नाम सर्व स्वीकार्य हुआ है। मुझे लगता है कि ये अगले 2014 में भारतीय जनता पक्ष और एनडीए की शासन निश्चित रूप में देश में आने वाला है। चलिए, उसकी तैयारी है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई दुराई नहीं है। सिंह साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो किरीट भाई जब कह रहे थे तो मैंने सोचा कि इनसे पूछा जाए कि इलेक्शन मैनेजमेंट एक अलग चीज होती है और उसके लिए इलेक्शन कैंपेन होता है, पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन कमेटी होती है, उसके अगर इंचार्ज होते तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो स्किल बता रहे हैं वो इलेक्शन मैनेजर की है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की नहीं है। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज का काम बिल्कुल अलग होता है किरीट भाई, और उसमें आपको टिकट के लिए सही आदमियों को, जो सवाल पूछा था आपसे उन्होंने वो बिल्कुल सही पूछा था अजय जी ने, कि जनरल सेक्रेटरी का एक दबाव होता है वहां पे स्टेट यूनिट पे, और वो टिकट्स डिसाइड करता है। बहुत बड़ा यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें अचानक एक आदमी को ले जा रहे हैं जिसको कि कभी पहले जनरल सेक्रेटरी नहीं रहा है, न इतना बड़ा कद रहा है। तो हमें इलेक्शन मैनेजर की बात नहीं हो रही है। जनरल सेक्रेटरी अमित भाई शाह को देश के सबसे बड़े राज्य में आप भेज देंगे तो कहीं लगता नहीं है कि कोई दूसरा रीजन है भेजने का, और रीजन सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी जैसा चाहते हैं वैसा वहां करना है। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप जो बोलते हो, अमित भाई शाह का बहुत बड़ा कद रहा है, वो स्ट्रेटेजिस्ट है, और जो इस तरह से अभी कांग्रेस भ्रष्टाचार की वजह से गिरी हुई है, पूरे देश में कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार की वजह से अधपतन हुआ है, कांग्रेस का बैड गवर्नेंस हुआ है, और दूसरी ओर पूरे देश की प्रजा की एक भारतीय जनता पक्ष और एनडीए के प्रति पूरी देश की जनता जब देख रही है, तब हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम पूरे देश में, और जो अहम राज्य है उत्तर प्रदेश जैसे, वहां जो स्ट्रेटेजिस्ट को वहां रखे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सोलंकी साहब, चलिए हम आपकी बात मान भी लें, पर लड़ा जाता है, उसमें चुनाव मैनेजमेंट में भी लड़ा जाता है। चलिए सोलंकी साहब, मान लीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कि बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं अमित शाह, और उसका प्रदर्शन वो कर चुके हैं। गुजरात में जो मैनेजमेंट उनका था वो हम सबों ने देखा है, और उसकी तारीफ लगभग भारतीय जनता पार्टी में हर कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मान भी ले कि बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल उठ खड़ा होता है, क्या वो उत्तर प्रदेश के उन तमाम नेताओं को जानते होंगे चेहरे से भी, जिनका चयन करने में उनकी अहम भूमिका होगी? क्या वो उत्तर प्रदेश की तमाम जमीनी हकीकत जानते हैं? क्या वो तमाम दिग्गज नेता जो उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद हैं, उन्हें अपने साथ लेकर चल सकेंगे? क्योंकि छोटे मोटे नेता नहीं है आपके उत्तर प्रदेश में। नहीं, जो अमित भाई शाह है वो पूरे देश के भारतीय जनता पक्ष के कार्यकरों से परिचित है, भली भांति सब कार्यकरों को वो जानते हैं, और मुझे अवश्य उसमें विश्वास है कि जो अमित भाई शाह है वो जो प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं को साथ लेके चलेंगे, सभी लोगों के साथ मशवरा करके चलेंगे, सभी को लोगों की एक राय लेके चलेंगे, और ऐसी तरह वो चुनावी जो रणनीति है वो तैयार करेंगे। और हमें निश्चित रूप से भाई जब इतने सारे गुण हैं उनके पास, किरीट भाई जब उनके पास इतने सारे गुण हैं तो उनको तो पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, ये तो गलती हो गई। नहीं तो अभी महामंत्री अभी बने हैं, जनरल सेक्रेटरी बने हैं जी, तो ये भी एक आगे जाने की उनकी है। बिल्कुल, पार्टी ने उनको उत्तरदायित्व दिया है महासचिव बनाने का। नहीं सोलंकी साहब, आपका विश्वास वाकई में काबिले तारीफ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम अपने दर्शकों के सामने एक और रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। आखिरकार बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टीम में
अमित शाह को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, क्यों यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि ऐसे तमाम नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के खवैया के तौर पर उत्तर प्रदेश में मौजूद रहे हैं, आप चाहे उमा भारती का नाम ले सकते हैं, कल्याण सिंह जिन्हें जाहिर सी बात है एक बड़ी भूमिका देने की बात कही जा रही है, राजनाथ सिंह